दिनों में हमने बाइबल स्टडी में, शनिवार की बाइबल स्टडी में एस्केटोलॉजी शब्द विषय के ऊपर शुरू किया। तो पहला जो क्लास था सबने अटेंड किया और कम से कम सात 10 जने थे और सब डर के वापस आए नहीं। कल के बाइबल स्टडी में कोई भी नहीं था क्योंकि सब डर गए, क्योंकि उसमें क्या है, अजगर के बारे में बात होती है, प्रकाशित वाक्य में कटोरों के बारे में बात होती है, आने वाले प्रकोप के बारे में बात होती है। प्रकाशित वाक्य डरावने वाली पुस्तक नहीं है, डरने वाली पुस्तक नहीं है। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के बारे में है और वो पूरी तरीके से यीशु मसीह को ही उसमें प्रकाशित किया गया। यीशु मसीह के आगमन, दूसरे आगमन के विषय में अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, उसके चिन्ह के साथ साथ उसके प्रमाण भी दिया और उसके साथ उसको व्यक्त और तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यीशु मसीह के जो प्रकाशन है या प्रकाशित, जिसको हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं, इट इज रेवलेशन। बाइबल में लिखा है रेवलेशन ऑफ जॉन। यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना है, उन्होंने जो प्रकाशित किया है, लेकिन किसका प्रकाशन किया है? पुत्र का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन किया है। बहुत से लोग इस पुस्तक को पढ़ना पसंद नहीं करते और बहुत से लोग छोड़ देते हैं इस पुस्तक को, क्योंकि इसमें अजगर के बारे में है, बीस्ट के बारे में है और चिन्ह के बारे में है, महाक्लेश के बारे में है और इसमें दूतों के बारे में कई चीजें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही एक सीखने वाले और बहुत ही तैयारी देने वाला एक पुस्तक है जो प्रकाशित वाक्य है। चाहे ये आखिरी पुस्तक है बाइबल का, लेकिन ये सबसे अहम पुस्तक है। इसको पढ़ने में ना चूकें, इसको हमेशा तैयार रखें, इसको पढ़ें ज़रूर और प्रभु में हमेशा आशीष पाइए। लोगों को क्यों पसंद है बीच वाला मौसम? अभी बताया ना, कुछ लोगों को ऐसा मौसम पसंद है, ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो। कैसे मौसम है वो? गुनगुना। लोग गुनगुना बहुत पसंद करते हैं। प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा 7 कलीसियाओं को लिखते हैं और तीसरे अध्याय में ही इनके बारे में ज़्यादा देखते हैं। अगर हम दूसरे तीसरे अध्याय में दोनों कलीसियाओं को लिखे हुए चिट्ठियों में इस बात को पढ़ते हैं, और मैं आज आपके सन्मुख बताना चाहता हूं लोग ठंडापन क्यों पसंद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ठंडेपन पसंद करते हैं। मसीह लोग ठंडेपन क्यों पसंद करते हैं और मसीहत में ठंडापन क्या है, क्या कारण क्या है? आइए हम तीसरे अध्याय 14 से लेकर 42 आयतों को पढ़ें। कृपया ध्यान से सुने, मैं पढ़ूंगा आपके लिए और बड़े ध्यान से सुनना। और लउदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि ठंडा या गर्म होता। तो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रतीति रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है।
लेट अस लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु परमेश्वर हमसे बात करें। प्रभु हमें वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें सिखाएं, पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेरित यूहन्ना एडी 90 से लेकर 95 के बीच में प्रकाशित वाक्य जो है उसको एक तरीके से एक भविष्यवाणी की पुस्तक के रूप में लिखा। सो बाइबल के नए नियम की भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य है। नए नियम के भविष्यवाणी की पुस्तक कौन सा है? द प्रोफेटिक बुक इन न्यू टेस्टमेंट इज रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन। और यूहन्ना जब पूरे यरूशलेम में बहुत ज़्यादा सता हुआ, यूहन्ना एफेसस में जाकर, प्रेरित यूहन्ना एफेसस में जाते हुए कलीसियाओं को दृढ़ करते हुए, कलीसियाओं की अगुवाई करते हुए, और एम्परर डोमिनियन के समय पर जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सताव बढ़ गया, यूहन्ना क्या किया? यूहन्ना पतमोस द्वीप में चला गया। मतलब उसको अरेस्ट करके बंद रखा, और वहाँ पे पतमोस में जो उस समय के डोमिशियन जो लोगों ने, जो एम्परर था, जो सेनापति था, उसने इसलिए बंद रखा कि पतमोस द्वीप में जाकर ये ज़्यादा काम नहीं करेगा, ज़्यादा प्रचार नहीं करेगा, इसको बंदी बनाए रखे, सो प्रभु का काम रुक जाएगा। मतलब जो काम के वजह से जो ज़्यादा मसीह लोग विश्वास कर रहे थे, ये काम रुकावट हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ, मसीहो, विश्वासियों, आज जितने भी लोग कोशिश करते हैं मसीह के काम को या मसीहत या मसीह का प्रचार को, उतना ही ज़्यादा वो बढ़ता है। वैसे ही हुआ पतमोस में, जब उन्होंने सोचा बंद होगा, उसी पतमोस में रहते हुए यूहन्ना प्रेरित ने इस पुस्तक को लिखा और कलीसियाओं को चिट्ठियाँ लिखी और कलीसियाओं को दृढ़ किया। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, शत्रु जो कोशिश करता है, परमेश्वर जानता है उसको कैसे प्रबल करना। परमेश्वर उसके ऊपर प्रबल करता है। लवोदिकिया की कलीसिया जो है 7वीं और आखिरी कलीसिया है, जिसको जो है जो पवित्र आत्मा की ओर से जो लिखे हुए चिट्ठियां हैं, और लवोदिकिया की कलीसिया आज की कलीसिया के साथ बहुत मेल करता है नहीं? सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। आज बैठे हुए आप लोग सब थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, हमें पसंद है ऐसे। और अध्याय 4 में जब हम देखते हैं, यही कलीसिया जब चर्च का उठाया जाने की बात करते हैं वहाँ पे, सो एक बात ध्यान रखना, जो यीशु मसीह यहाँ पे एक स्वभाव के बारे में बताते हैं, लोगों के या विश्वासियों के एक स्वभाव के बारे में वहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप में बताते हैं। और यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया, सत्य बताया। यीशु मसीह वहाँ पे कोई बातों को छुपाते नहीं हैं, लेकिन स्पष्टता से बताते हैं। और यीशु मसीह ने 14 आयत से क्या स्पष्ट शुरू किया? लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि तू जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो वहाँ पे 3 जो बातें इस्तेमाल किया, कलीसिया को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। The 3 faces for the church is the true witness, सच्चा गवाह। आज मैं आपके सन्मुख बताना चाहता हूँ, कलीसिया या हम क्या है, गुनगुने कब होते हैं, क्यों होते हैं? When we Christians are lukewarm, or how we become lukewarm। मेरे प्रियो, जब हम इस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने जो कहा, वो क्या कहते हैं? आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। और ये आदि से, सृष्टि से है। लेकिन लवोदिकिया के जो प्रांत है, कलीसिया के बारे में देखें, आज कुछ ऐसे कलीसिया के बारे में देख सकते हैं जो शहर में है कलीसिया। और क्योंकि लवोदिकिया का जो शहर है वो बहुत ज़्यादा अमीरी या अमीर शहर है, चंडीगढ़ मोहाली बहुत अमीर शहर है और बहुत मशहूर है, और वहाँ पे काफ़ी बैंकिंग,
और काफ़ी कुछ वहाँ पे व्यापार भी चलता है लवोदिकिया में, और बहुत से अच्छे पैसे वाले भी उस कलीसिया के हैं, जिस तरीके से इसमें हम पढ़ते हैं या इसका मनन करते हैं। और कलीसिया इतना पर्याप्त हो गया, कलीसिया में लोग इतने अपने आप को कहते हैं हमें किसी की आवश्यकता नहीं, और उस कलीसिया में ज़्यादा सताव नहीं है, हुआ ही नहीं, उनके ऊपर सताव हुआ नहीं, और वो एक तरीके से ना उनके अंदर कोई हलचल मचती है, ना उनको कोई दुख आया, परेशानी हुआ। एक ही दिक्कत लवोदिकिया की लवोदिकिया जगह के, लवोदिकिया जो शहर या उस इलाके के बारे में देखते, वहाँ का पानी ठीक नहीं था, और वो पानी अपने आस पड़ोस के लगा से लेके आते थे। लवोदिकिया के उत्तर में हीरोपोलिस करके एक जगह है जहाँ से गर्म झरने आते थे या गर्म पानी निकलता था, और उसके दक्षिण में कोलुसिया शहर है, और कोलुसिया में से ठंडा और बिल्कुल अच्छा पानी, शुद्ध पानी निकलता था। लेकिन लवोदिकिया का जो अपने जगह का जो उनका पानी है, वो बड़ा गंदा, बड़ा खट, मतलब हाँ खारा कह लो, और कड़वा पानी कह सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि एक गुनगुना सा पानी। बचपन में नोएडा में मैं गया था, और उस समय दिल्ली में जब जाते थे, एक बारी मैं मम्मी पापा के साथ हम लोग गए वहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए रह गए थे, किसी के घर रह गए थे, तो वहाँ नमकीन पानी था। मतलब वो नमकीन पानी पीकर मुझे ऐसे लगा दिल्ली जो जाना है ना बड़ा मुश्किल है, दिल्ली में नमकीन पानी है। कई जगह पर जाके हमें ऐसा लगता है कि वहाँ का पानी जो है ना, और प्रभु जो कलीसिया को लिख रहे हैं और लवोदिकिया के कलीसिया को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे वहां का पानी है वैसे तुम लोगों भी है। मेरे प्रियो, आत्मिक तौर पर बेकार कह सकते हैं, स्पिरिचुअली यूजलेस। आज मसीह विश्वासी, क्या हम उपयोगी हैं या फिर हम ठंडे हैं, मतलब गुनगुने हैं? कोई हमारा कोई भी हमारा उपयोग नहीं कर सकता, हम गुनगुने हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से कलीसिया में धन है, प्रोग्राम्स है, और कलीसियाओं के अंदर आज बड़े लोग आते हैं, लेकिन लोग जो हैं या तो ठंडे और या बिल्कुल ही गर्म, या उसमें से कुछ लोग जो हैं उसमें अपने आप को इस तरीके से पाते हैं कि मेरे जीवन का कोई भी लाभ नहीं है कलीसिया के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए। आज अपने आप को आप किस तरीके से पाते हैं? आप गुनगुने हैं? तो मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, परमेश्वर कहता है, वचन में बताया गया है, जो हमने पढ़ा लवोदिकिया के कलीसिया को 3 अध्याय में 14 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो ठंडा है ना गर्म। प्रभु हमारे कामों को जानता है। मैं सुबह आप सबको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। लवोदिकिया की तकलीफ, मेरे प्रियो, जो प्रॉब्लम क्या था, परमेश्वर की तकलीफ नहीं थी, परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं था। लवोदिकिया में क्या हुआ? कलीसिया वहां पे है, लेकिन वो कलीसिया, आज हम जैसे सोचते हैं कलीसिया में मनोरंजन होना चाहिए, कलीसिया में रुचि होना चाहिए, कलीसिया में जाके मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग वैसा पसंद करते थे। याद रखिए, जरूरी है, सबसे जरूरत वहां पे प्रॉब्लम क्या था उसको मैं बताना चाहता हूं। क्यों लोग ठंडे होते, लोग क्यों मसीहत में ठंडापन होता है? सबसे मुख्य कारण जो लवोदिकिया की कलीसिया के में था, वो आज हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे। वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उनके पास संपत्ति, उनका अपना जो था, उसका क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ऑफ पोसेशन। पहली बात, लवोदिकिया की क्या तकलीफ थी, क्या मुश्किलें थी? सबसे बड़ी बात, उनके पास संपत्ति था। वो संपत्ति उनकी समस्या बन गई।
वो बोलते हैं हमारी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया। कलीसिया किसकी है? मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को, कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। ना पास्टर शिजू का, ना पास्टर अमित का, ना यहां सेवा करने वाले किसी की है, लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया। और इस बात को हमें स्पष्ट समझना है, कभी भी हमें भूलना नहीं है। कलीसिया इसलिए है कि कलीसिया परमेश्वर के लिए उपयोग होने के लिए कलीसिया को परमेश्वर ने स्थापित किया। सो कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं करेंगे। यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह उसके लिए मारे गए और यीशु मसीह उस कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आएंगे। सो कलीसिया किसका है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने दाम देकर और उसको चुका कर, खरीद कर यीशु मसीह ने उसको बनाया। और आज भी कलीसिया क्यों यीशु मसीह ने रखा है? मसीह की महिमा के लिए। अगर किसी की कलीसिया या कोई भी कलीसिया में परमेश्वर की महिमा नहीं है तो मेरे प्रियो, वो संपत्ति से प्यार करते हैं, वो अपने संपत्ति से ज्यादा वो लगाव है। दूसरा, ना सिर्फ उनके संपत्ति का तकलीफ है, दूसरा उनके जो है लगन का तकलीफ। क्या तकलीफ, क्या प्रॉब्लम है कि यीशु मसीह कहते हैं तू ना तो ठंडा ना गर्म। क्या है? भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगल नहीं पाऊं। मेरे प्रियो, हम कैसे विश्वासी, हम कैसे लोग हैं। आज प्रभु हमारे जीवन को देखकर यीशु मसीह के हमें स्वरूप में अपने आप को बदलते जाना, यीशु मसीह के सेवा में हमें आगे बढ़ना है, यीशु मसीह जैसा बनना है, यीशु मसीह के अनुसरण करना है। पौलुस बोलता है मैं मसीह का अनुसरण करता हूं, तुम भी मेरा अनुसरण करो। मेरा अनुसरण करो जिस प्रकार मैं मसीह का अनुसरण करता। अगर हम मसीह का अनुसरण नहीं करते, अगर मसीह जैसा जीवन नहीं व्यतीत करते, तो प्रभु क्या बोलते हैं? क्यों? कारण क्या है कि तुम लोगों ने अपना पैशन गवा दिया, अपना जो जोश है वो गवा दिया। जोश क्या हो गया? ठंडा हो गया। और आज अभी पिछले दिनों में पास्टर जी ने एक ग्रुप में डाला था, आज जितने लोग क्रॉस के नजदीक में जाते उतने लोग दूर हो जाते हैं मसीहत से। आज किसी को क्रूस की कथा अच्छा नहीं लगता क्योंकि तकलीफें मुश्किल लगता है। मसीह जीवन में जैसे तकलीफें आती है हम कहते हो ये मसीह जीवन हमने सोचा नहीं था। दिस इज नॉट द क्रिश्चियन लाइफ वी वर लुकिंग इनटू। बट हमने वचन में भी पढ़ा, भजन संहिता में भी पढ़ा कि इस संसार के सारी विपत्ति, सारे क्लेशों में से निकलने में सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर हमारे संग है। तो हम जब क्लेश आते हैं हम क्या कर जाते हैं? हम क्यों दूर होते हैं? मेरे प्रियो, आज कलीसियाएं क्यों नहीं ध्यान देते लोगों के बारे में, जो लोग जो बचाए नहीं गए, जो पापों में पड़े हैं। आज हमारा कलीसिया का कर्तव्य, हमारे जोश इस क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हम गवाही नहीं देते और हम दूसरों के बारे में ख्याल नहीं करते। मेरे प्रियो, आज ऐसा लगता है बहुत सारे कलीसिया, मतलब मैं यहाँ अपनी कलीसिया या यहाँ के लोगों के बारे में नहीं बोल रहे, आप फिक्र मत करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो अपने आप को ध्यान भी दें। आज कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मरे हुए इस हालत में सोचते, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कलीसिया में, चाहे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चाहे कोई प्रोग्राम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तरीके से कोई रुचि नहीं, कोई सेवकाई के लिए। कारण क्या है? हमें इस बात में मालूम नहीं हम क्यों कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं हम क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बहुत बारी पूछता हूं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाँ जी, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो वचन बताता है आपका प्रेम दिखना चाहिए, आपका प्रेम जाहिर होना चाहिए, आपके जीवन के द्वारा, आपके सेवकाई के द्वारा, आपके परमेश्वर के कामों में जब आप शामिल होते हो, उसमें भाग लेते हो, हिस्सा लेते हो, तब आपका काम दिखाई देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लवोदिकिया की जो कलीसिया है
उनकी तकलीफ क्या था? एक वो धन संपत्ति पकड़े हुए थे, दूसरा क्या था? हाँ जी, जोश। उनका जोश नहीं था, उनके पास जोश खत्म हो गया था, ठंडे हो गया वो। और तीसरा उनका तकलीफ था, वो पहले ही अनुमान लगा रहे थे। प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन, प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन। एक पोजेशन का प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम था जो उनके जीवन में था, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उन्होंने उस बारे में देखा, जो है उनका पैशन। और दूसरा उनका जो परसेप्शन था, वो सोचते थे बढ़िया कलीसिया, हमारे कलीसिया में धन है, हमारे कलीसिया में सब कुछ है, हमें चेयर है, हमारे पास एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, हमारा कलीसिया अच्छा है, लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कलीसिया, अच्छा कलीसिया। लेकिन मेरे प्रियो, वो लोगों के आत्मिक जरूरतों की तरफ वो अंधे थे। वो अपने आप को अच्छा समझते थे, बाकी सबको बेकार समझते थे। आज भी हम मसीह ऐसा करते हैं, हम विश्वासी ऐसा करते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं, बाहर जो है वो सब बेकार। दूसरे जो है वो ठीक नहीं है, हम उनको गलत समझते हैं। मेरे प्रियो, खोए हुए समझो, उनके प्रति बोझ होना चाहिए, उनके प्रति चिंता होनी चाहिए, उनके लिए हमारे दिलों में फिक्र होना चाहिए, उनके लिए हमारे दिलों में एक तरीके से एक केयर होना चाहिए, संभाल होना चाहिए कि हाँ, मुझे फिक्र है कि ये मेरा भाई, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा जन, ये खोया हुआ है, इसको मुझे बचाना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास हल है उस कलीसिया के लिए। और यीशु मसीह के कलीसिया जो हल है, 14 से 19 आयतों में हम देखेंगे, बोलते, और लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को यह कह, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। कौन है? कौन कहता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे कि मैं आदि हूं, मैं ही पूरा हूं, मैं ही आमीन हूं, मैं ही विश्वास योग्य हूं, और मैं ही आखिरी हूं, मेरे द्वारा ही मैं ही पूरा कर सकूंगा, मैं ही सच्चा गवाह हूं। और वहां पे जो कलीसिया को चाहिए था, 15 अध्याय, जो 15 आयत, उसके दूसरे हिस्से में, कि भला होता कि तू ठंडा हो या गर्म हो। मतलब प्रभु कहते हैं कि तू जोश में आ जा, प्रभु कहते हैं तू एक तरफ हो जा। और मेरे प्रियो, द लॉर्ड्स डिजायर आइदर हॉट और कोल्ड, मतलब ये नहीं कि वहां पे कि बिल्कुल ही मतलब छोड़ दो, या एक तरफ होने का मतलब ये कि चलो ठीक है हम कलीसिया छोड़ देते, ऐसा नहीं। प्रभु बोल रहे हैं, या तो तुम लोगों को ताजगी दो, रिफ्रेशिंग करो लोगों को, या फिर लोगों को एक तरीके से अपने जीवन के द्वारा चंगाई पहुंचाओ। अगर आप गर्म हो, आप दूसरों को भी गर्माहट देंगे। अगर आप ठंडे हो, आपका ठंडापन, मतलब कहने का मतलब आपके अंदर इतनी ताजगी होनी चाहिए, आप दूसरों को भी आप जीवित जगा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को परमेश्वर की वचन की जरूरत है, वो यीशु मसीह की वचन की जरूरत है। आज आपके पास यीशु मसीह का वचन है, आज आपके पास यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह को दूसरों के साथ बांटे। और 18 आयत में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, वहां पे जो यीशु मसीह उनको बताते हैं वो क्या है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। हम यीशु मसीह के पास जाएं और इस ठंडे, इस जो गुनगुनेपन है, उसमें से प्रभु से मोल लें, प्रभु से पाएं, और प्रभु हमें देता है। अगर प्रभु को, मेरे प्रियो, अगर प्रभु के आत्मिक वस्त्र को हम पहन लें, प्रभु के पास जाकर प्रभु से उस यीशु मसीह पर विश्वास कर कर उसको पहला स्थान दे दें और उसके पीछे हम चलेंगे, तो मेरे प्रियो, हमारा गुनगुना वाला जीवन नहीं रहेगा। आज तकलीफ, आज प्रॉब्लम या मुश्किलात, परेशानी पता कहाँ पे है? प्रॉब्लम, परेशानी यहाँ पे है कि हम आशीष के ऊपर ध्यान देते, ना कि आशीष देने वाले यीशु के ऊपर ध्यान देते।
आज हम अपने संपत्ति, अपने धन दौलत पर ध्यान देते हैं, ना कि जिसने हमें आज से रखा है, जिसने हमें संभाला है, जो हमारा परमेश्वर है, उस पर ध्यान नहीं देते। ये लौदीकिया की कलीसिया के लिए यीशु मसीह कहते हैं। और फिर एक आत्मिक प्रभु वहां पे एक एडवाइस उनको वो भी देते हैं। क्या देते हैं वो देखो, 18वें आयत में देखो कि धनी हो जाओ और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। लौदीकिया की कलीसिया के पास कमी है, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत अमीर धनवान कलीसिया है, कुछ भी कमी नहीं है वहां पे। मतलब विश्वासियों, आपके जीवन में आपको लगता है आपके पास कुछ भी कमी नहीं है, आप अच्छे हैं, पर्याप्त है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रभु जब देखता है अगर आत्मिक तौर पर आप नंगे हैं, आत्मिक तौर पर नंगापन है, इसलिए आज गुनगुने हैं, क्योंकि आत्मिक तौर पर नंगापन है। और वही बात है जो यीशु मसीह कहते हैं, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि देखने लगे। आज अंधापन है, हमारे आंखों को इस दुनिया के संसार के जो नेता है, जो गुरु है, जो अगुवा है, वो शैतान ने अंधा कर दिया, ऐसे लिखा है वचन में। इस संसार का प्रभु कौन है? शत्रु, शैतान। उसने हमारी आंखों को अंधा कर दिया, हम देख नहीं पाते लोग जो मुश्किल में, हम देख नहीं पाते लोग जो तकलीफों में हैं। मेरे प्रिय कलीसिया के भाई बहनों, हम इस साल में इस बात का ध्यान रखें कि हम ख्याल रखें कि क्या आवश्यकता है, क्या इस संसार में क्या कौन से लोग हैं जो अभी भी प्रभु को नहीं जानते हैं, ऐसे कौन से जगह है जहां पे मेरी आवश्यकता है, मेरी सेवा की जरूरत है। सच में मुझे और आपको अपने आंखों को खोल के, मुझे और आपको ऐसे संवेदनशील, ऐसे ध्यान रखना है जिससे हम दूसरों के जरूरत के बारे में ध्यान रखें, आत्मिक जरूरत के बारे में। हम गुनगुने क्यों हैं? क्योंकि हमें आत्मिक तौर पर नंगे हैं। लेकिन वहां पे हम नीचे पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं 19 आयत में, मैं जिन जिन से प्रतीति रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। यहां पे एक बात हमें सीखना है, एक बात हमें सीखना है। अगर आप अपने जीवन में किसी तकलीफ के बीच में से निकल रहे हो, जिसको आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में क्यों आया है, या ऐसे हालात मेरे जीवन में क्यों होने दिया, तो आप समझें परमेश्वर अगर उसमें आपको जाने दिया, आपको सिखाने के लिए। आमीन। कई परिस्थितियों में परमेश्वर इसलिए हमें डालता है ताकि हम सीखें, ताकि हम सीखें। मेरे प्रियो, मुझसे कई लोग सवाल करते हैं, मेरे से सलाह लेते हैं, पास्टर जी ऐसे हालात हमारे जीवन में क्यों हुआ, ये परिस्थिति मेरे जीवन में ही क्यों आया। मैं उनको भी और आपको भी आज यही जवाब देना चाहता हूं, यही उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अति प्रेम करता है, इसलिए आपको अपने उस स्वरूप में बनाए रखने के लिए तकलीफों में से निकाल कर आपको ताया बनाता है। मतलब आपको और ज्यादा, आपको आग में से निकालता है ताकि आप अच्छे पक्के, अच्छी तरीके से चमके, उसके लिए अच्छी तरीके से उसके लिए सेवा में इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चाहे आपके अंदर कमी है, गलती है, तो प्रभु एक उसमें उत्तर दे रहा है। एक यहाँ पे इस तकलीफ का, लौदीकिया की कलीसिया का एक प्रिस्क्रिप्शन अब दे रहा है, प्रॉब्लम के लिए प्रिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, एडवाइस क्या दे रहा है, आई रिब्यूक एंड आई चेस्टन, मैं डांटता भी और ताड़ना भी, मैं सरहद, मैं क्या करता हूं, वहां पे हिंदी में लिखा है उल्हाना और ताड़ना देता हूं। किससे? जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हम, मेरी वाइफ ने मुझे लेके दिया, वो मुझसे प्रेम करती है।
हम जब प्रेम करते हैं, कुछ देते हैं ना, मुझे गले में तकलीफ होने लग गए, थोड़ा बहुत प्रीचिंग में हम थोड़ा ऊंचा आवाज उठाते हैं, वैसे भी जोर से बोलते हैं, तो ख्याल रखते हैं हम लोग सोचते हैं हमेशा देने से ही मतलब प्यार जाहिर होता है, या हमेशा कुछ कर मतलब वो जो है क्या है, आई लव यू बोल दिया, ये कर दिया, मतलब उनको कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसा कर दिया, वही प्यार है। बाइबल बताती है प्यार की डेफिनेशन जो परमेश्वर हमें देता है, क्या करता है, क्या यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, दोस्त हुम आई लव, मैं जिन जिन से प्रतीति रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु हमें चांस देता है, प्रभु परमेश्वर हमें मौका देता है, प्रभु परमेश्वर हमें संभालता है, प्रभु हमें ताड़ना देता है, उल्हाना देता है, हमें उठाता है, खड़ा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर जो प्रतीति करता है वो अपने उसके तरीके जो है वो ताड़ना और उल्हाना है। He rebukes and he chastens also। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो आज हमारे कलीसियाओं में आज हमें जागृति की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम जाने कि हमारे आसपास लोग जो है क्या है, खोए हुए हैं, वो प्रभु को नहीं जानते, वो प्रभु के बारे में उनको पता नहीं, इसलिए वो आज वैसा कर रहे हैं। और मैं आखिरी समाप्त करते हुए 20 और 21 आयत में बताता हूं प्रभु के जो कलीसिया के लिए वायदे क्या क्या है। नॉट ओनली इज प्रिस्क्राइबिंग बट नॉट ओनली मेंशन द प्रॉब्लम, ही गेव अ प्रिस्क्रिप्शन, सेम टाइम ही इज गिविंग अ प्रॉमिस फॉर द चर्च। आज कलीसिया के लिए परमेश्वर का वायदा क्या है, 20 से और 21 आयतों में प्रभु क्या बोलते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, प्रभु हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है, प्रभु स्वीकार करने के लिए, प्रभु हमें ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं एक्चुअली एक और विषय के ऊपर मनन कर रहा हूं और वो आने वाले दिनों में हम उस पर मनन करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में तकलीफों में फंस जाते हैं। और लेकिन हर तकलीफों में इस बाइबल में एक खूबसूरत बात मुझे अच्छा लगता है, और ये बात आप सबको सीखना है। अगर कोई आपसे बात भी करें, कोई अविश्वासी आपसे पूछें, तो बताना बाइबल ऐसे सच्चाई सच्चा पुस्तक है जिसमें ना सिर्फ मतलब लोगों के जीत के बारे में लिखा है, ना सिर्फ इसमें आशीष के बारे में लिखा है, जो लोग तकलीफ में आए और तकलीफ के कारणों के बारे में भी लिखा है। द फेलियर्स विच गॉड्स पीपल फेस्ड, जो तकलीफ प्रभु के लोगों ने सामना किया और क्यों उस तकलीफ में आए उसके बारे में भी प्रस्तुत है। तो बाइबल को जो है सिर्फ हम एक मतलब कई लोग सोचते हैं सकारात्मक रूप में सिर्फ एक ही पहलू है, ऐसा नहीं है। उसके अगर उसके अच्छे जीवन के पहलू भी पता है तो उसका जो उसके जीवन में कमी आई, उसके जीवन में जो उसके दुख आए, जो पाप उसने किया, वो भी बाइबल में मेंशन है। चाहे वो दाऊद के बारे में, चाहे अब्राहम के बारे में, चाहे मूसा के बारे में, अगर उनके जीवन में कोई गलती आए, चाहे सिमोन के बारे में और चाहे वो गिदयोन के बारे में, किसी के बारे में हो, वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात सीखने के लिए है, हर एक तकलीफ के बाद प्रभु एक निकास निकालता है, हर एक तकलीफ के बाद एक निकास होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रभु कभी भी अपने इस अनुग्रह के युग में कभी भी अपने द्वार बंद नहीं करता, हमेशा तैयार रहता है अपने लोगों को कबूल करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। हमारा परमेश्वर इतना कठोर नहीं है। मुझे पिछले दिनों में किसी ने पूछा, अभी इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसे क्यों होने दे रहा प्रभु? मैं कहा, प्रभु हमारा दीर्घ क्षमा रखने वाला परमेश्वर है, उसने होने दिया और होने दे रहा है। वो एक समय जब उसका न्याय का समय आएगा वो करेगा, लेकिन उसको मालूम है, वो जानता है क्या हो रहा है, उसके जानकारी के बाहर नहीं है कुछ भी जो हो रहा है आज संसार में। चाहे वो सताव है, चाहे वो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर है,
चाहे वो किसी भी स्तर पर कुछ भी बढ़ रहा है, लेकिन उस सब को परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर अपना जो है सब्र रखने वाला परमेश्वर है, दीर्घ क्षमा रखने वाला परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, वो उसका वायदा क्या है? वो खटखटाता रहता है। दूसरा उसका वायदा है, वो जो द्वार खोलता है उसके भीतर वो आता है, वो हमारे साथ। तीसरा वायदा है, वो हमारे साथ भोजन करना, हमारे साथ संगति करना चाहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय कलीसिया, हम गुनगुने ना रहे, हम प्रभु के लिए क्या है, उस ताड़ना को, उस उल्हाना को समझकर वापस उसके पास जाए। बहुत सारे लोग जब तकलीफें आते ना, प्रभु से दूर हो जाते हैं। सेवकाई में बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स आपके लिए, जो सेवकाई कर रहे हैं उनके लिए, और जो परिवार विश्वास में है, जब भी कोई तकलीफ आए, ये समझे ये प्रभु ने मेरे ऊपर एक उल्हाना, मुझे प्रभु कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु मुझे कुछ बताना चाहता है, कुछ ताड़ना है या कोई भी बात है, प्रभु मुझे समझाना चाहता है। मैंने ऐसे लोगों को या ऐसे बातें विश्वासियों के मुंह से सुना कि ऐसा समय ना आता तो अच्छा था। कारण क्या है कि हम इतना ज्यादा अपने आप में, अपने संपत्ति से प्रेम करने लग जाते, अपने आप से प्रेम करने लग जाते, हम तकलीफों को सामना करना हम नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हमेशा ध्यान रखें, इस संसार में क्लेश है। अपने स्वभाव को बदलें, प्रभु के लिए गर्म हो जाएं, प्रभु के लिए ठंडे हो जाएं, गुनगुना ना रहे, जोश में आ जाएं प्रभु के लिए। ठंडे होने का मतलब प्रभु के लिए दूसरों को ताजगी देने का मतलब, वो मेरे जी में जी ले आता है, सुखदाई जल के झरने के पास वो मुझे बिठाता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमारे लिए करता है तो हम क्या अपने जीवन से ये प्रदर्शित नहीं करना चाहिए? लौदकिया की कलीसिया के तकलीफ, वो गुनगुने इसलिए थे क्योंकि वो अपने आप से प्रेम करते थे, अपने संपत्ति से, अपने आप में पर्याप्त थे। मैं, मेरा, मुझे सब कुछ। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं, मेरा 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 मेरे परिवार सब। नो, आप कितना अपने बारे में कितना कुछ कर लेंगे? मेरे प्रियो, समय की कमी की वजह से मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, उसके ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। ये प्रभु का वायदा है। जो जय पाता है, जो ओवरकम करता है, जो जब भी क्लेश, परेशानी, दुख या फिर ताड़ना प्रभु की ओर से होता है, प्रभु उल्हाना देता है, उस समय उसको अच्छा समझकर उसके ऊपर जीत प्राप्त करता है। प्रभु क्या कहता है? मैं उसको अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान है वह सुन ले। आज कलीसिया सुन ले। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपना मन बदलते हैं, जब हम अपना स्वभाव बदलते हैं, जब अपने रवैया बदलते हैं, जब अपने जीवन के जो तरीके हैं वो बदलते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु आशीषित करता है। प्रभु सचमुच आशीष करता है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए जोश वाले रहें, हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम रहे। अब तो ठंड खत्म हो गया, हाँ जी, इसलिए सुनने वाले हमेशा ध्यान रखें। मैं हमेशा कई लोग बोलते आज बारिश है इसलिए लोग कम आएंगे, आज ठंड है इसलिए लोग कम आएंगे, आज ये है। तो मैं बोलता हूँ, क्या ड्यूटी जाना, रोटी खाना छोड़ देते हैं? नो, कभी नहीं। आप अपने आप से इतना प्रेम करते हो, आप निकल के आकर प्रभु के लिए अपना समय निकाल रहे हो, प्रभु की सेवकाई कर रहे हो, यहाँ पे आकर प्रभु के लिए आप उसकी प्रशंसा, महिमा, उसमें संगति कर रहे हो, बैठकर प्रार्थना कर रहे हो लोगों के बीच में, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हो। ये आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आमीन। आइए हम
इस प्रॉब्लम को समझकर इसका जो प्रभु की ओर से हमारे पास जो उसका उत्तर मिला है और उसके वायदे को समझकर हम अपने इस तकलीफ को उसमें से गुनगुनेपन में से निकल सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीषित करें कि हम कलीसिया जोश वाली कलीसिया बने रहें। हम ऐसी कलीसिया जिसको प्रभु कहें कि जब प्रभु देखें तो वो हमारे याद रखें, हमारे कामों को वो जानता ज़रूर है, चाहे वो कोई भी तरीके के काम है वो हम सब के कामों को जानता है। इसलिए ध्यान रखें, उसने हमें इनाम देना है, उसने हमारा न्याय करना है, उसके सामने हमें लेखा देना पड़ेगा, वो हमें जानता है। मेरे एक दूसरे प्रचार का एक पॉइंट है, लेकिन वो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हम बहाने मारते हैं प्रभु के सामने, एक बहाने के पीछे 100 बहाने बन जाते हैं और हम लोग इतने आदी हो गए कि वो हमें दुख नहीं देता। सो मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है हम वापस आए, वो तैयार है, वो खटखटाता है हमारा दिल का द्वार, वो तैयार है, वो जय पाए हुए लोग के लिए वो तैयार है। जय पाना हमारे हाथ में है, हमें ओवरकम करना है, हमें जीत हासिल कर कर आगे बढ़ना है, हमें उसको और जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु हमें आशीषित करें।